कबीरा बात गरीब की सच माने ना कोई, धनवान की झूठ में हाजी होए। नियत से ही नियति तय होती है, इसलिए अपनी नियत हमेशा सही रखो। खुशी में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए आते हैं। अगर कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की हिम्मत रखता है तो उससे अच्छा मित्र कोई और हो ही नहीं सकता। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी, जहां इज्जत न हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, अपनी कमजोरी हर किसी को बताकर। कम लोग हों मगर अपने हों, जिंदगी तमाशा थोड़े ही नहीं है जो भीड़ चाहिए। कुछ जीत में पाकर भी अगर दिल खुश न हो तो समझ लेना कि कुछ ऐसा हार गए हो जो जीत से ज्यादा जरूरी था। कभी भी कोई उम्र मायने नहीं रखती, माँ की जरूरत हर उम्र में होती है। सब्र की एक बहुत अच्छी बात है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सरल मन को अधिक छलते हैं लोग, और तब तक छलते हैं जब तक कि वो अपनी सरलता छोड़ न दे। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, तो फिर तेरी क्या हस्ती है। किताब से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। वाह रे इंसान, जाति, धर्म, नौकरी, सुंदरता, दहेज सब देखने के बाद कहता है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। व्यापार और व्यवहार उन्हीं से करना जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। वफादार चाहिए सभी को, पर बनना किसी को नहीं। कान भरने वालों से सावधान रहना, अक्सर अच्छा और सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। जरा सोच कर तो देखो, खुद को बदलना कितना मुश्किल होता है, फिर दूसरों को बदलना आसान कैसे हो सकता है। दूसरों के प्रति बुरी भावना रखने से हम उनका बुरा तो नहीं कर सकते, पर हमारा अंतःकरण अवश्य मैला हो जाता है, क्योंकि जीवन में सोच का प्रभाव आपके मन पर होता है। मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में हो, चाहे वो नशा पैसों का हो, रूप का हो या शराब का। मर्यादा रखना बेहद जरूरी है। पैसों की कमी हो तो खर्चे में, और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा में। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि समय पर साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल है, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और आप कछुआ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो। चिंता से चतुराई घटती है, रूप और ज्ञान घटता है। चिंता बड़ी अभागिनी होती है, ये चिता के समान होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, जो होना है वो होकर ही रहेगा। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यही आशा का भाव भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, और दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न किसी को जताइए, न किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखें
कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी, तो वह किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए भेज देगा। काबू में रखो प्रार्थना के समय अपने दिल को। काबू में रखो खाना खाते समय अपने पेट को। काबू में रखो किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को। काबू में रखो महफिल में अपनी जुबान को। काबू में रखो पराया धन देखकर अपनी लालच को। भूल जाओ अपनी नेकियों को, भूल जाओ दूसरों की गलतियों को। छोड़ दो दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दो दूसरों की सफलता से दुखी होना। फिर देखो जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने कहा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताओ तो घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ यह हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदादिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।